नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज का दिन हरियाणा प्रदेश के एक ऐसे इलाके की भविष्य की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा जिसको इसी भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकारों ने, जब मनोहर लाल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस दरमियान प्रदेश में एक जिला बनाया और आज इस जिले में मुख्यमंत्री नायब सैनी की रैली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दादरी की। दादरी की इस रैली में यहां के स्थानीय बीजेपी के विधायक सुनील सांगवान की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। दादरी में 2024 के विधानसभा चुनाव से और अब तक लगभग 18 महीने के इस कार्यकाल में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी जिससे दादरी की चर्चा हरियाणा प्रदेश में लगातार हो रही है। और ये जो मुख्यमंत्री की रैली है, इसमें भी कई सवाल खड़े हो गए हैं जिन पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये मुख्यमंत्री की रैली कामयाब कर पाएंगे सुनील सांगवान, या कुछ एक पिछले दिनों से जिस तरह की रैलियां पार्टी के विधायक कर रहे हैं उसी तरह से फ्लॉप साबित होगी सुनील सांगवान की भी रैली। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 2024 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इस प्रचंड आंधी, जब उनके 48 विधायक जीते, तो उसमें सुनील सांगवान एक ऐसे विधायक रहे जो कुछ एक 100 वोटों से जीत पाए। बहुत कम मार्जिन से उनकी जीत हुई और यहां कांग्रेस की प्रत्याशी डॉक्टर मनीषा सांगवान ने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और कांटे की टक्कर में बहुत कम वोटों से वो चुनाव हार गई। और यही एक कारण है कि पिछले 18 महीने से सुनील सांगवान की जीत में भी हार और डॉक्टर मनीषा सांगवान की हार में भी जीत, ये चर्चा आम जुबानी है लोगों की। क्यों? क्योंकि सुनील सांगवान एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखते, जिनके पिता सतपाल सांगवान विधायक रहे, मंत्री रहे, और सुनील सांगवान ने पहली बार चुनाव लड़ा, अपने पिता की छत्र छाया में चुनाव लड़ा और एक ऐसे विधानसभा इलाके से चुनाव लड़ा जिसमें शहरी मतदाताओं का भी अच्छा खासा एक होल्ड है। दूसरी तरफ डॉक्टर मनीषा सांगवान, जो मेहनत तो इस इलाके में पिछले 12-13 साल से खूब कर रही थी, लेकिन पहला चुनाव उन्होंने लड़ा और बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और उन हालात और उन परिस्थितियों में चुनाव लड़ा जब ज्यादातर कांग्रेसियों ने ना उनका सही ढंग से साथ दिया, ना उनके लिए सही ढंग से कैंपेनिंग की। उसके बावजूद एक तरफा माहौल बढ़ाने का काम उन्होंने कर दिया था। वो तो आखिरी कुछ समय में कुछ 100 वोटों की वजह से चुनाव परिणाम में वो चूक गई, हार गई। ये अब जो 18 महीने का अगर कार्यकाल की बात करें तो दादरी में जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, आए दिन घटनाएं होती दिख रही हैं और उस पर कोई अंकुश नहीं है, वो ये दर्शा रहा है कि यहां के स्थानीय विधायक सुनील सांगवान की कितनी मजबूत पकड़ इस इलाके में है। क्यों? क्योंकि क्राइम कंट्रोल भय से होता है और अधिकारियों के ऊपर एक दबाव होना चाहिए सरकार का, सरकार के विधायक हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से आए दिन इस तरह की घटनाएं इस इलाके में हो रही हैं, वो कई सवाल खड़े कर रही हैं। इसके बाद अगर बात करें हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जहां जहां भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं, उनमें ज्यादातर जगह धन्यवाद और विकास रैलियां हो रही हैं। लेकिन सुनील सांगवान महोदय एक ऐसी रैली कर रहे हैं, वो दादरी विकसित रैली कर रहे हैं। क्या दादरी विकसित हो गया, या इस दादरी को विकसित बनाने के लिए वो क्या उनके पास रोड मैप है?
अगर उनके पास इतना ही बढ़िया रोड मैप है तो 18 महीने का कार्यकाल उनका हो चुका है, यानी लगभग 1/3 कार्यकाल विधायक के तौर पर उनका खत्म होने को है। तो उन्होंने बताना तो यह चाहिए कि उन्होंने अब तक क्या क्या काम करवाए हैं जिससे दादरी विकसित बने। अब दादरी की इस रैली में एक और बहुत बड़ा सवाल जो है मुख्यमंत्री की रैली पर, वो ये है कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ एक दिनों में मुख्यमंत्री की जो रैलियां हो रही हैं, जब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो भीड़ बड़ी कम संख्या में दिखाई देती है। इस दादरी की रैली पर भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भाषण देंगे उस समय कितने लोग उनको सुनने के लिए उपस्थित रहते हैं, यह दर्शाएगा कि दादरी से सुनील सांगवान की जीत उनके खुद के दमखम पर हुई, या पार्टी की वजह से वो जीते, या अपने पिता के रशोक की वजह से जीत गए, या कोई अन्य कारण रहा। एक बहुत बड़ी बात दादरी की इस रैली में यह भी रहेगी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछली कुछ एक मुख्यमंत्री की रैलियों में मूल भाजपाइयों को बड़े स्तर पर दरकिनार किया जा रहा है, क्या दादरी में भी मूल भाजपाइयों की बजाय दल बदलू नेताओं का ही दबदबा रहेगा मंच पर? यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खुद सुनील सांगवान के पिता श्री सतपाल सांगवान इस इलाके के एक बड़े दल बदलू नेता के तौर पर जाने जाते हैं। हरियाणा विकास पार्टी में वो रहे, हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल में वो रहे, कांग्रेस पार्टी में वो रहे, जननायक जनता पार्टी में वो रहे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में वो रहे। यानी इस इलाके के बड़े दल बदलुओं में उनका नाम है, कोई अतिशोक्ति नहीं है। कितने बड़े दल बदलू नेता के बेटे सुनील सांगवान क्या अपना कोई प्रभाव इस इलाके में बढ़ा पाए हैं, वो आज की इस दादरी विकसित रैली में स्पष्ट हो जाएगा। आज यानी 11 अप्रैल का दिन, दादरी की धरती, और कुछ एक सवाल ऐसे, पहला कि प्रदेश के मुख्यमंत्री दादरी के लिए क्या घोषणा करते हैं, उससे भी बड़ा सुनील सांगवान क्या मांग पत्र पेश करते हैं। क्योंकि ये जो रैली होने जा रही है, जो नई सब्जी मंडी में हो रही है, अक्सर रैलियां अनाज मंडियों में होती हैं, लेकिन एक नई प्री पार्टी चल पड़ी है कि जहां भी ऐसा लगता है कि यहां भीड़ कम आएगी, वहां के आयोजक, वहां के स्थानीय विधायक अनाज मंडियों की बजाय सब्जी मंडी में रैली कर रहे हैं। कारण स्पष्ट है कि जो सब्जी मंडी में रैली करने से सैनी समाज के लोगों का, चूंकि सब्जी मंडियों में अच्छा खासा व्यापार है, उसके इर्द गिर्द भी सैनी समाज के लोगों की बहुतायत रहती है, और वो लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुनने के लिए आ जाते हैं, जिससे भीड़ हो जाती है। उदाहरण गोहाना का आप सबके सामने। अब दादरी में ये नई सब्जी मंडी में रैली तो रख ली, लेकिन यहां भी एक बहुत बड़ा सवाल है, वो ये है कि जिस तरह से पिछले कुछ एक समय से दादरी की सब्जी मंडी में रैली की तैयारियों के चलते जो यहां से गुजर बसर लोग कर रहे हैं, अपना गुजारा जो लोग कर रहे हैं, उनको भी यहां परेशानी हो रही है। और इस पर एक बड़ी जबरदस्त पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखी कांग्रेस की प्रत्याशी डॉक्टर मनीषा सांगवान ने, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि गरीब की थाली पर सत्ता की रैली, दादरी में विकास की रैली, या छोटे कारोबारियों की बर्बादी का उत्सव। बहुत गंभीर शब्द लिखे हैं, एक एक शब्द ऐसा है जो बयां करता है दादरी की जनता के दुख दर्द को। डॉक्टर मनीषा सांगवान ने लिखा कि गरीब की थाली पर सत्ता की रैली, दादरी में विकास की रैली या छोटे कारोबारियों की बर्बादी का उत्सव। 11 अप्रैल की रैली के लिए दादरी की नई सब्जी मंडी में कारोबार पर ताला जड़ दिया गया।
सुरक्षा के नाम पर छोटे दुकानदारों के चूल्हे ठंडे करने की तैयारी है। 2 दिन मंडी बंद रहने से करीब 1 करोड़ का कारोबार प्रभावित होगा। क्या मुख्यमंत्री जी इस नुकसान की भरपाई करेंगे? ये रोज कमाकर रोज खाने वाले लोग हैं, यानी हर रोज कमाते हैं, हर रोज खाते हैं। इनके लिए 3 दिन काम बंद होने का मतलब है परिवार के सामने आर्थिक संकट। क्या पूरी दादरी में रैली के लिए कोई खुला मैदान नहीं मिला? सब्जी मंडी के शेड के नीचे कुर्सियां बिछाने के लिए गरीब की रोजी रोटी छीनना कहां का न्याय है? माननीयों, आपकी रैली के शोर से उन 125 परिवारों की बेबसी दबनी नहीं चाहिए। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार आज सबका कारोबार बंद करा रही है। यह निशानी है एक पढ़ी लिखी नेता की। एक पढ़ी लिखी नेता जो संघर्ष कर रही हैं सड़क पर दादरी की जनता के लिए। एक तरफ यहां के विधायक रैली कर रहे हैं नई सब्जी मंडी में, और जिससे परेशानी हो रही है यहां से अपना गुजारा कर रहे लोगों को, और दूसरी तरफ सोच देखिए दादरी से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मनीषा सांगवान। उनके दिल का दर्द इस पोस्ट में है। हमारी निगाहें आज किस दादरी की रैली पर निरंतर हैं कि यह दादरी की रैली कैसी होती है। सुनील सांगवान की इस रैली में क्या मुख्यमंत्री को सुनने के लिए आखिरी समय तक लोग डटे रहते हैं, या तोशाम की किरण श्रुति चौधरी की रैली हो, या गोहाना की डॉक्टर अरविंद शर्मा की रैली हो, या महम के रामचंद्र जांगड़ा की रैली हो, उन्हीं की तरह लोग आखिरी समय में नहीं दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री सुनील सांगवान को कितनी तरजीह देते हैं इस रैली में, और सुनील सांगवान क्या क्या मांगे रखते हैं दादरी को विकसित करने के लिए, उन सब पर हमारी निगाहें रहेंगी। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। दादरी की ये रैली कैसी होगी? विधायक सुनील सांगवान का राजनीतिक भविष्य आप कैसे देखते हैं, और डॉक्टर मनीषा सांगवान का राजनीतिक भविष्य कैसे देखते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। और दादरी में सुनील सांगवान और डॉक्टर मनीषा सांगवान के अलावा भी कोई नेता आपको ऐसा दिखाई दे रहा हो जो यहां लोगों के लिए संघर्ष कर रहा हो, जो भविष्य के नेता के तौर पर आपको नजर आ रहा हो, तो उनका नाम भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।